आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विराट कोहली की बात करेंगे दोस्तों। अ, मैं विराट कोहली का एक्चुअली फैन हूँ। तो हम बात करेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों का ही। हालांकि क्रिकेट अब मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैच हुआ तो देख लेता हूँ। जब से सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब से क्रिकेट अच्छा ही नहीं लगता। तो विराट कोहली का एरा एंड हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज रही है। हम दोनों की ही बायोग्राफी देखेंगे, रोहित शर्मा की भी विराट कोहली की भी शॉर्ट बायोग्राफीज देखेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअली में कैप्टनसी गई क्यों, है ना। विराट कोहली को दोस्तों हटा दिया गया और ट्वीट भी ऐसा था ना, ट्विटर जब से सौरव गांगुली अध्यक्ष बने, भाई सौरव गांगुली तो सौरव गांगुली है, लेकिन भाई बहुत बेआबरू होकर विराट कोहली को ऐसे निकाला है। और ट्वीट भी ऐसा था, जब एक फोटो पोस्ट की थी, ठीक है, पहला ट्वीट तो आया था बीसीसीआई का, तो उसमें तो कुछ थैंक्स वैंक्स भी नहीं है, उसमें खाली यही रोहित शर्मा का नाम था कि रोहित शर्मा अब नए कैप्टन होंगे। और उसके बाद फिर एक अगले दिन ट्वीट किया था कि उसमें फिर एक विराट कोहली की फोटो थी, लेकिन वो कोई और टूर्नामेंट की थी। एक तरीके से एक ऐसा मैसेज लग रहा था, विराट कोहली अभी तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जिता पाए, डिस्पाइट विराट कोहली सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। एम एस धोनी और विराट कोहली विन परसेंटेज इनका बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजन था। मेरा मानना यह है कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यार देखो, अब 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023। तो 2023 का वर्ल्ड कप तक तो कम से कम बने ही रहते। एकदम से चेंज करना, फिर एक नई टीम बनाना, एक नया कैप्टन आना। अब हालांकि इस पे बहुत सारे रीजंस भी हैं क्यों विराट कोहली को हटाएगा, हम एक एक रीजंस की बात करेंगे। एक एक देखिए, खबरें बहुत सारी आई हैं। कुछ खबरें तो है कि विराट कोहली का अहंकार थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था ड्रेसिंग रूम में, शायद इनसे कोई खुश खुश नहीं था। जैसे वो वर्ल्ड कप में अनिल कुंबले को, फिर वो अनिल कुंबले और विराट कोहली की डिस्प्यूट। लेकिन अब ये भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। विराट कोहली कैप्टनसी करना नहीं चाहते T20 की। अब खैर हम एक एक चीज की बात करेंगे। फिलहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बेहतरीन बैट्समैन है ही। विराट कोहली, देखिए, एक विराट कोहली इज वेरी हार्ड वर्किंग और डिटरमिन्ड। रोहित शर्मा टैलेंट है, ठीक है। विराट कोहली मेहनत से आगे हैं। जब ये शुरुआत में खेलते थे, खेलते बहुत बढ़िया थे भाई। शुरुआत में गली क्रिकेट खेला इन्होंने, ठीक है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ। 33 साल के ही दिल्ली में ही हुआ। अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें तो भाई 96 मैचेस खेले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ही होगा। अगर नहीं, चलो कोई बात नहीं। विराट कोहली की बात करें तो 96 मैचेस खेले हैं टेस्ट में, और ओडीआई में इन्होंने 254 मैचेस खेले हैं। बहुत ऐसे कम प्लेयर होते हैं, और T20 में शायद 91 मैचेस खेले हैं। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ऐसे बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जिनका 50 से ऊपर एवरेज होता है तीनों फॉर्मेट में। भाई वनडे में तो इनका 59 का 60 के करीब एवरेज है, और टेस्ट की बात करें तो 52 के करीब एवरेज है, और T20 में भी दोस्तों 52 के करीब एवरेज है। तो ये तो एक महान प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली ऐसे बचपन में नहीं थे। विराट कोहली ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन ऐसे बेहतरीन प्लेयर नहीं थे। इन्होंने मेहनत कर करके अपने आप को निखारा है। रन मशीन इनको बोला जाता है ना विराट कोहली को। शुरुआत की बात करें तो 5 नवंबर 1988 में पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी प्रेम कोहली वो लॉयर थे, और इनकी माताजी सरोज कोहली वो एक हाउस वाइफ है। तो अब उत्तम नगर में इनका ये पले बढ़े। बहुत ही छोटे से घर में रहते थे, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके बाद फिर इनके ये गली क्रिकेट खेलने लगे। 3 साल की उम्र में ही विराट कोहली ने बैट थाम लिया। तो गली क्रिकेट इतना बेहतरीन खेलते थे कि भाई सब मोहल्ले वाले बोलने लगे कि भाई इसका तो एडमिशन कराओ, इसको तो क्रिकेट सिखाओ। तो उसके बाद फिर 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करा। उस समय विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी 9 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किए, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक के बाद एक रन बनाते गए। विराट कोहली अपने से उम्र के ज्यादा बड़े लड़कों से खेलते थे, क्योंकि विराट कोहली का मानना था कि मेरे उम्र के लड़के मुझे कभी आउट ही नहीं कर पाते। तो सीनियर्स के साथ खेलने लगे, जहां इनके कोच बताते हैं, जो एकेडमिक इनके ट्रेनर थे, मतलब जो कोच थे इनके, राजकुमार शर्मा, शुरुआत में। तो ये बताते हैं कि भाई जब हर कोई चला जाता था, सारे लोग प्रैक्टिस करके वापस चले जाते थे, उस समय विराट कोहली ना मेहनत करते रहते थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना स्कूल भी शिफ्ट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल पाए। अच्छे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट इन्होंने एकेडमिक लाइफ छोड़ दी, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे रहे। सेवियर कॉन्वेंट स्कूल पश्चिम बिहार में, वहां पे इन्होंने एडमिशन लिया। कोहली के पिताजी का देहांत हुआ था 18 दिसंबर 2006 में। उस समय कोहली क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। एक टूर्नामेंट में गए थे, 90 रन बनाए थे, और 90 रन विराट कोहली के जीवन की सबसे यादगार पारियों में से एक है।
अंडर 19 में जब इंडिया अंडर 19 के विराट कोहली को सिलेक्ट किया गया, उसके बाद इन्होंने तो कमाल कर दिया ना। ये तो वर्ल्ड कप जीत के लिया भारत के लिए, कैप्टन थे उस समय, और जब भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता, कमाल ही हो गया। फिर 2007 में इन्होंने अपना T20 डेब्यू किया, हाईएस्ट रन गेटर थे उस समय, जो इंटरस्टेट T20 चैंपियनशिप हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने, आई गेस इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल रहा हूं, अब देखिएगा। आईपीएल की तो क्या बात ही करें, इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 2008 में जब श्रीलंका के लिए जब टीम अनाउंस हो रही थी, तब ही वॉज इंक्लूडेड इन दी ओडीआई स्क्वाड। तो ऐसे ही था कि हाँ, एक लड़का है, बहुत ही बढ़िया खेलता है, वर्ल्ड कप जिता के आया है। श्रीलंकन टूर से पहले कोहली का रिकॉर्ड काफी अच्छा था। तो उस समय सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग दोनों ही इंजर्ड थे, और विराट कोहली ने ओपनिंग की थी। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। अब पहले मैच में खाली 12 रन पे आउट हो गए, फर्स्ट ओडीआई में। उसके बाद फिर अगले में इन्होंने 54 रन बनाए, नहीं, चौथे मैच में 54 रन बनाए। इससे पहले 37, 25, 31 रन थे इनके। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जब पोस्टपोन हुई, अगेन शिखर धवन इंजर्ड हुए, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चुने गए। और ऐसे फिर क्या है ना, धीमे धीमे बढ़ते रहे। लेकिन जब श्रीलंका में ट्राई सीरीज हुई, वहां पे इन्होंने कमाल कर दिया। 2009 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब युवराज सिंह इंजर्ड हुए, तो ये चौथे नंबर पे बैटिंग करने गए। वहां पे भी इन्होंने भाई 179 बनाए, फिर 130 रन। मतलब एक तरीके से विराट को 2009 के बाद विराट कोहली का करियर जो है वो बहुत ऊपर गया। लगभग हर मैच में, हर एक मैच में इन्होंने या तो शतक बनाया, या तो 50 बनाया, नहीं तो एक बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा। मतलब विराट कोहली को ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा आउट ही नहीं होता है, ये जब भी आता है 100 बना के ही जाता है। भाई 43 वनडे शतक है, और टेस्ट मैच में भी इनका काफी बेहतरीन करियर रहा है ना। तो ये विराट कोहली जो है इंडियन टीम के कैप्टन बनाएगा, और इंडियन टीम के एज एन इंडियन टीम कैप्टन भाई विराट कोहली का कमाल का काम है। अभी हम बात करेंगे, फिलहाल रोहित शर्मा की बात कर लेते। रोहित शर्मा, अब अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो जैसे विराट कोहली बहुत ही हार्ड वर्किंग है, रोहित शर्मा एकदम प्योर टैलेंट है। रोहित शर्मा की बात आज से नहीं, बहुत पहले से ही हो रही है, बहुत पहले से। ये एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है, कितना जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है कि भाई ये कमाल कर देगा। ये 30 अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ था, 34 साल के हैं ये। नागपुर महाराष्ट्र के हैं, मतलब वैसे तो मुंबई में ही इनका सब कुछ हुआ है। इन्होंने 43 टेस्ट मैच खेले हैं, 46 का बैटिंग एवरेज रहा है। ओडीआई 227 खेले हैं, 48 का बैटिंग एवरेज रहा है। रोहित शर्मा का इतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है। विराट कोहली तो महान बैट्समैन है, रोहित शर्मा भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड भाई कोई नहीं है। विराट कोहली बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भाई टैलेंट के मामले में, क्योंकि जितने शॉट्स हैं रोहित शर्मा के पास, वो पूरे ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलते हैं, ये चीज है। तो रोहित शर्मा का भी ऐसे ही, इनकी माताजी पूर्णिमा शर्मा जो हैं, और इनके पिताजी गुरुनाथ शर्मा जो हैं, वो एक स्टोर हाउस में काम करते थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन रोहित शर्मा वही है कि बचपन से इनको क्रिकेट खेलने का शौक था। अब इनके ऐसा था ना कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या रहते थे बोरीवली में, क्योंकि पिताजी इतना कम कमाते थे, इतनी कम इनकम थी कि सबका पालन पोषण बहुत मुश्किल था। सिंगल रूम हाउस में डोंबिवली में रहते थे। तो रोहित शर्मा ठीक से रहे, यहां पे इनको इसलिए शिफ्ट किया गया था ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। 1999 में क्रिकेट कैंप इन्होंने, क्योंकि भाई रोहित शर्मा भी बेहतरीन क्रिकेटर थे, जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे। इनके कोच थे दिनेश लाड। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई ये अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पे क्रिकेट का इतना ज्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, और रोहित शर्मा का टैलेंट इतना जबरदस्त था कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में शिफ्ट हुए, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद अगेन देयर वाज नो लुकिंग बैक। नवंबर 2013 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। और अगर ओडीआई डेब्यू की बात करें तो भी इन्होंने अपना 2007 में किया, जो इंटरनेशनल डेब्यू है आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन शुरुआत में रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। शुरुआत में तो दिक्कतें काफी ज्यादा रही, 4-5 साल तक। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बोलते थे कि रोहित शर्मा खाली आईपीएल में चलता है, क्रिकेट मैच में हमेशा प्रेशर में आउट हो जाता है। लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा था रोहित शर्मा का, इतना ज्यादा टैलेंट था कि जब ये ग्राउंड पर, जब इंटरनेशनल डेब्यू से पहले जब ये ग्राउंड में खेलने जाते थे, तो लोग सिर्फ रोहित शर्मा को देखने आते थे कि भाई एक लड़का है, भाई वो क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। इतना ज्यादा टैलेंट था रोहित शर्मा में। यही बात भी हो रही थी बाद में। शुरुआत में आप 2014-15 तक बात करें, 14-15 2011 तक बात करें, 4 साल तो बहुत ही ऑफ रहे रोहित शर्मा के। लेकिन धीमे धीमे रोहित शर्मा इंप्रूव करते गए, और उसके बाद भाई 264 रन जो इन्होंने बनाए, 3 बार इन्होंने दोहरा शतक लगाया, कमाल कर दिया। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इक्वल फुटिंग्स पे हैं। यकीनन विराट कोहली जो है
वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आप समझ रहे हो ना, इनकी जो लीडरशिप है इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं अगर हम विराट कोहली की बात करें। लेकिन तो क्या हुआ कि विराट कोहली की कैप्टनसी छीन ली गई। ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली जो है अब कैप्टन नहीं रहेंगे। बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की है, ठीक है ना। बहुत लोगों ने बोला है कि भाई देखो, ड्रेसिंग रूम में अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपका कोई ज्यादा साथ नहीं देगा। लेकिन विराट कोहली ऐसा तो है नहीं। विराट कोहली कितने समय से कैप्टन है, लोग इनका साथ देते हैं। अंडर 19 में भी इन्होंने कैप्टनसी की भाई। 95 मैचेस में इन्होंने कप्तानी किया, 65 जीते हैं उसमें से। तो कोहली का बेस्ट विन परसेंटेज है 71%। 100 में से 71% मैच जीते हैं कोहली ने। तो ये चीज है। फिर ऐसा क्या हो गया कि भाई बाय बाय कैप्टन। ये तो देख ही सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि पहला इन्होंने दिल्ली अंडर 15 के लिए खेला। उसके बाद फिर उन्होंने पहला टेस्ट 2011 में वेस्ट इंडीज, फिर आईसीसी ओडीआई ऑफ द प्लेयर। मतलब ये इनका बेस्ट साल रहा। 12, 13, 14 अभी भी इनका कभी ऑफ आया ही नहीं है ना। कभी भी इनका ऑफ आया ही नहीं है। जब 2017 में महेंद्र सिंह धोनी जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तो विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया। और विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया, उसके बाद विराट कोहली अगेन सारे, चाहे टेस्ट हो चाहे वो वनडे हो, बेहतरीन काम कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद श्रीलंकन टूर हो, बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं विराट कोहली का परफॉर्मेंस। खास इंग्लैंड में खाली इनका एक ऑफ टूर रहा है। इंग्लैंड में इनका बहुत ही ज्यादा, जब 5 मैचों में ही ये 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, तो वहां पे इनका बहुत खराब टूर रहा है। ये इनका एवरेज है। तो अब कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत यहां पे हुआ क्या ना कि जब अभी भारत T20 वर्ल्ड कप हारा तो भारत एक सबसे फेवरेट था। हर किसी को यही वहीं से गड़बड़ शुरू हुई है। हालांकि गड़बड़ पिछले ऑस्ट्रेलियन दौरे से शुरू हुआ। जब रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया तो विराट कोहली को नहीं पता था कि रोहित शर्मा जो है वो आएंगे दौरे पे, नहीं आएंगे। वहां से ही कुछ लग गया कि भाई बीसीसीआई और विराट कोहली में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन मेन T20 से सब कुछ शुरू हुआ। T20 में इंडिया फेवरेट्स थी। पहला मैच पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारे, फिर न्यूजीलैंड से भी हार गए। तो यहां पे इतनी बेहतरीन टीम, भाई आप कागज में देखोगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, बुमराह, एक से एक जबरदस्त प्लेयर्स। तो ऐसे कैसे हार गया? आप फेवरेट्स थे और आप बुरी हारे तो ठीक है, बुरी तरीके से हारे, बुरी तरीके से, ठीक है ना। कहीं लगा ही नहीं कि इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तो सब विराट कोहली के ही सब उसमें आया, है ना। तो अब ये देखिए, ये पहला ट्वीट है, ये पहला ट्वीट। अब विराट कोहली को ये था कि भाई T20, अब अभी सौरव गांगुली हैं अध्यक्ष बीसीसीआई के, तो विराट कोहली को ये लगा कि भाई मुझे कैप्टनसी अब T20 की नहीं करनी है। विराट कोहली चाहते थे कि T20 की कैप्टनसी से वो इस्तीफा दें। लेकिन भाई मैनेजमेंट का ये मानना था कि ऐसा नहीं। अब सौरव गांगुली को माने तो सौरव गांगुली ने ये बोला था कि मैंने तो पर्सनली विराट कोहली से बात की थी कि तुम कैप्टनसी मत क्विट करो, तुम कैप्टन रहो। बीसीसीआई का ये मानना था कि भाई देखो, व्हाइट बॉल क्रिकेट वनडे और ओडीआई में, वनडे और T20 में एक ही कैप्टन होगा। ऐसा नहीं है कि T20 में अलग कैप्टन फिर ओडीआई टेस्ट का अलग कैप्टन, ये सही नहीं रहेगा। ये कहीं से तुक नहीं बनाता भाई, सही बात है, कहीं से तुक नहीं बनाता। तो सौरव गांगुली का मानना है कि भाई मैंने तो खुद पर्सनली उनसे बोला कि नहीं, आप दोनों आप मत छोड़ो कैप्टनसी। लेकिन विराट कोहली जिद्दी तो है ही, वो जिद पे अड़े रहे। कहता ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब सेमीफाइनल हुआ था, इंडिया पाकिस्तान फाइनल हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो अनिल कुंबले का काफी ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था। ये पब्लिक है बातें, तो इसीलिए अनिल कुंबले ने इस्तीफा दिया था कि विराट कोहली चाह रहे थे कि अनिल कुंबले चाहते वो पहले बैटिंग करे इंडिया, और विराट कोहली चाहते नहीं पहले बॉलिंग। वही हुआ। तो अनिल कुंबले, अब भाई वो गलत भी साबित हुआ विराट कोहली के लिए। उसके बाद अनिल कुंबले ने इस्तीफा दे दिया। तो अब वही है कि सौरव गांगुली चाहते भाई ऐसा तो होगा नहीं। सौरव गांगुली क्या, बीसीसीआई चाहती, पूरा मैनेजमेंट चाह रहा था। और ये बीसीसीआई पूरा एक मत था। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई डिस्प्यूट था, पूरा का पूरा बीसीसीआई एकदम एग्रीड था कि हाँ भाई विराट कोहली को हटा दो। तो एक कप्तानी छीनी है भाई। विराट कोहली नहीं माने तो उसके बाद फिर यही है कि नहीं, अब फिर रोहित शर्मा को यहाँ पे कैप्टन बनाया जाएगा। अब रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने ये बोला था कि मेरी एक शर्त है, मुझे सिर्फ T20 नहीं, मुझे ओडीआई की भी कप्तानी चाहिए, दोनों की ही कप्तानी चाहिए। अब ये रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। तो अभी टेस्ट की कैप्टनसी जो है वो विराट कोहली के पास है और ओडीआई T20 के रोहित शर्मा है।
आप खबरों के माने तो भाई विराट कोहली को 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप खुद ही, अक्सर क्या होता है ना कि कैप्टन जो है वो खुद ही इस्तीफा दे देता है, लेकिन विराट कोहली नहीं माने। 48 घंटे बाद बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया, सीधा ये एक ट्वीट मारा। आमतौर पे कर्टेसी होती है कि कैप्टन को यहाँ पे उसका नाम बकायदा लिया जाता है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन कुछ नहीं विराट कोहली के लिए। फिर अगले दिन एक ट्वीट आया, वो भी बस एक लग रहा था फॉर्मेलिटी, औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज रही है विराट कोहली की कैप्टनसी पे काफी ज्यादा, इसीलिए बवाल हुआ है। अब बहुत सारे ये लोग, रोहित शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ कि रोहित शर्मा ठीक है कैप्टन हो गए, लेकिन विराट कोहली को होना चाहिए था। मुझे पता है दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि पीपीटी और पीपीटी अलग होती है, मैं कुछ अलग। अब देखिए पीपीटी तो पीपीटी है ना, मैं अपने हिसाब से बोलता हूं जो मुझे पता रहता है। पीपीटी तो जैसे अब ये तो मैं कंटेंट राइटर से मैंने बनवा ली, तो आप उसमें इतना मत जाइए, पीपीटी तो है ही, ये तो सब मैंने आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड मैं नहीं कर पाता हूं। तो यहां पे मैं कहा था, हाँ रोहित शर्मा जो है ये अब नए कैप्टन हो गया। यहां पे जो विराट कोहली के कोच है वो बता रहे कि भाई बहुत सरप्राइजिंग है। सौरव गांगुली बोल रहे कि मैंने बोला था कि T20 से मत इस्तीफा दो, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली को निकाला गया क्या वो सही है? यहाँ पे इनके कोच का कहना है, विराट कोहली के कोच का, कि जब से उसने तब से उसका फोन ही स्विच ऑफ है, विराट कोहली फोन ही नहीं उठा रहा है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तो ये सब हो रहा है। कैप्टनसी फिलहाल अब विराट कोहली की चली गई है, लेकिन अब वही है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सही डिसीजन था। विराट कोहली यकीनन एक बेहतरीन बैट्समैन है, बट अब एक रोहित शर्मा देखेंगे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी कितनी, हालांकि दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटिक्स, लेकिन यस थोड़ा सा क्रिकेट में ये देखने को मिला, जैसे कपिल देव सुनील गावस्कर के बीच में हुई थी। सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बात लाने ही नहीं दी। तो कैप्टनसी को लेकर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स, तो थोड़ी बहुत क्या पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली है। अब यही देखना पड़ेगा क्या विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात है कि विराट, देखिए अब आप अगर ये जिम्मेदारी आपकी चली गई तो अब आप खाली बैटिंग पे फोकस कर सकते हैं, तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है, बहुत ही और बेहतरीन हो सकता है, पर देखना पड़ेगा जो भी होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।